दोस्तों, एक दुल्हन की कल शादी हुई होती है और आज उसका सुहागरात होता है। तभी उसका पति उसके चेहरे से घूंघट उठाता है तो मानो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि सचमुच वो लड़की किसी हीरोइन से कम नहीं थी। तभी लड़का उसके चेहरे को देखकर कहता है, वाह वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा सुनकर उस लड़की की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी लड़का अपनी पत्नी को अपने हाथ में थाम कर कहता है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। तभी लड़की कहती है कि आज की रात आप मुझे जितनी खुशियाँ देना चाहे वो दे सकते हो और मुझसे जो भी लेना चाहे वो भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपकी अमानत हूँ। और फिर कल सुबह मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है और बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की बस्ती जिला की है। वहाँ पर एक थाना पड़ता है गौर। उसी के क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज बस्ती शहर पढ़ने जाया करती थी। दोस्तों, ये चारों लड़कियां एक ही उम्र की थी और चारों लड़कियां बीएससी फाइनल करने वाली थी। दोस्तों, ये चारों लड़कियां बस्ती शहर पढ़ने जाया करती थी। इसके घर से 20 किलोमीटर की दूरी बस्ती शहर पड़ता था और इसी 20 किलोमीटर की दूरी में एक नदी पड़ता था जिसको लोग कुआनों के नाम से जानते थे। और उस नदी पर अक्सर लोग रुक जाते थे क्योंकि उस नदी पर से काफी अच्छा नज़ारा आपको दिखता था। और कुछ लोग उस नदी पर सेल्फी लेने के लिए रुकते थे तो कुछ यूं ही टाइम पास करने के लिए। और उस नदी की खास बात यह है कि वहाँ पर कुछ मछुआरे हर रोज मछली पकड़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह ये चारों लड़कियां रोज जाती थी और पढ़कर आती थी। एक दिन नदी पर एक नया मछुआरा आता है जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू निषाद होता है। उस लड़के में खासियत यह होती है कि वह लड़का जितने भी मछुआरे उस नदी पर मछली पकड़ते थे उनसे सबसे ज्यादा मछली ये सोनू निषाद पकड़ता था। ये लड़का मछली पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। और दोस्तों, ये चारों लड़कियां जब पढ़कर आ रही थी तो ये चारों लड़कियां एक बार पुल पर रुक जाती। चारों लड़कियों में से सीमा नाम की लड़की जाकर उस लड़के से कहती है कि मुझे मछली पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तभी सीमा नाम की लड़की कहती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तभी वो सोनू नाम का लड़का कहता है, ये सब गंदी चीज है, तुम यहाँ से दूरी रहो। तभी सीमा नाम की लड़की कहती है, क्यों नहीं मछली पकड़ सकती, और मछली तो हम भी खाते हैं तो हम क्यों नहीं पकड़ सकते। तभी लड़का कहता है कि नहीं, तुम साइड में रहकर देखो, जब मछली फंसेगी तो मैं तुमको बताऊंगा। और दोस्तों, 5 ही मिनट के अंदर उसके कांटे में एक मछली फंस जाती है। तभी लड़का कहता है, अरे भाई खींचो खींचो, इस रस्सी को खींचो ताकि मछली बाहर है, क्योंकि शायद वो मछली थोड़ी सी बड़ी थी। तभी ये सोनू और सीमा नाम की लड़की मिलकर मछली को बाहर निकाल लेते हैं। सीमा को ऐसा करके बहुत मजा आता है। फिर ये चारों लड़कियां मिलकर घर चली जाती है। सीमा जब घर चली जाती है फिर भी सोनू निषाद को अब बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि मछली पकड़ते वक्त उसके हाथों इसके शरीर पर टच किए थे। दोस्तों, सोनू रात भर उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। सुबह सुबह वो लड़का डोरे और कांटे लेकर फिर से उस पुल पर चला जाता है ताकि जैसे वो चारों लड़कियां आए या फिर से उनसे मुलाकात कर ले। तो फिर लड़का वहाँ पर इंतजार करने लगता है और ये चारों लड़कियां पढ़ने चली जाती है। और दोस्तों, ये चारों लड़कियां लगभग 3 बजे के करीब उसी पुल पर भागती भागती आती है। सोनू के पास आती है और कहती है कि कोई मछली फंसी है कि नहीं फंसी। तभी सोनू नाम का लड़का कहता है कि हाँ मछली फंसी है, क्योंकि सोनू तो पहले ही जो मछली फंसा था उसको बाहर निकाला ही नहीं था, क्योंकि वह सीमा का इंतजार कर रहा था। तभी लड़का कहता है कि हाँ अभी अभी मछली फंसी है। तभी उसमें सीमा नाम की लड़की सोनू के साथ मिलकर मछली निकालने लगती है। 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं और 3 निकालते हैं। कल उन दोनों के एक दूसरे ने हाथों को टच किया और आज उस लड़की के बालों ने टच किया। मतलब कि आप समझ सकते हो। और आज भी उस लड़की को मछली पकड़ने में बहुत मजा आया। फिर इन चारों लड़कियां मिलकर अपने घर चली जाती है। तभी वो लड़का जो सोनू होता है सीमा नाम की लड़की से कहता है, जो ये मछली तुम पकड़ी हो ये अपने घर ले जाओ। तो सीमा नाम की लड़की कहती है कि हाँ अब हम रास्ते में मछली लेकर फिरेंगे, मेरी नाम कटवाओगे क्या। जो सीमा नाम की लड़की का जो 3 सहेलियां होती है उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर इतना ही शौक है तुम्हें मछली देने का, तुम इस मछली को भून कर ये मेरी जो दोस्त सीमा है उसको खिला दो। तभी ये बात सोनू नाम के लड़के के मन में बैठ जाता है। फिर ये चारों लड़कियां मिलकर अपने घर चली जाती है। तभी वो लड़कियां दूसरे दिन फिर से जब पढ़कर आई तो उसी पुल पर आकर रुक गए। तभी सोनू देखता है कि वो चारों लड़कियां उस पुल पर आ चुकी थी। तभी जो सोनू अपने पास जो घर से मछली भूनकर लाया होता है वो मछली जो भुना हुआ होता है उनके सामने रख देता है। तभी चारों लड़कियां कहती है, अरे हमने तो कल मजाक किया था, तुम तो सच में मछली भूनकर यहाँ पर ला दिए और हम ऐसे मछली खाते फिरेंगे रास्ते में क्या। चारों लड़कियां सोचती है कि चलो भूख भी लगा और इतनी मेहनत से ये लड़का भूनकर मछली हमारे लिए लाया तो चलो क्यों ना खा ही लेते। फिर ये चारों लड़कियां के साथ सोनू भी पुल के नीचे चले जाते हैं और पुल के नीचे बैठकर ये चारों लड़कियां और सोनू जो होता है ये मछली को खाने लगता है। फिर मछली खाकर वो हाथों को धोकर फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
सोनू अपने डोरे और कांटे लेकर अपने घर चला जाता है और ये चारों लड़कियां मछली खाकर ये अपने घर चली जाती है। और दोस्तों ये चारों लड़कियां जब घर जा रही होती है तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अरे सीमा देखो तुम कितनी नसीब वाली हो कि वो लड़का तुम्हारे लिए मछली भून कर लाया होता है। सीमा गुस्सा होकर बोलती है कि अरे मछली मैंने अकेले ही थोड़ी खाया, तुम लोगों ने मछली। तभी सीमा नाम की लड़की कहती है कि मैंने मछली अकेले ही। तभी सीमा गुस्से होकर बोलती है कि मैंने मछली अकेले मिलकर थोड़ी ही खाया, तुम लोगों ने मिलकर तो खाया। तभी सीमा गुस्से होकर बोलती है कि मैंने मछली अकेले ही थोड़ी खाया, तुम लोग भी तो मेरे साथ थी। तुम लोग भी मेरे साथ खा रही थी। सीमा नाम की लड़की की जो सहेलियां होती है वो कहती है कि वो मछली तुम्हारे लिए ही भून कर रखा था, हम लोग तो इसी तरह तुम्हारे साथ थे तो हम भी खा लिए, बाकी मछली तो तुम्हारे लिए ही भून कर रखा था। और दोस्तों कहते हैं ना पहला प्यार किसी से हो जाता है। सीमा के दोस्त तो इसी तरह मजाक किए थे, लेकिन सीमा नाम की लड़की इस बात को सीरियस ले लेती है। जो सीमा के अंदर भी उस लड़के के लिए कुछ एहसास होने लगा। तभी चारों लड़कियां फिर पढ़ने जा रही थी। तभी पुल पर सोनू खड़ा होता है। तभी सीमा नाम की लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम कहीं जाना मत, उधर से आते वक्त मैं जरूर मिलूंगी तुम। ऐसे सुनकर तो सोनू को मन में लड्डू फूटने लगे। फिर ये चारों लड़कियां पढ़ने चली जाती है। चारों लड़कियां 3 बजे के करीब में वापसी पढ़कर लौट रही होती है तो ये पुल पर सोनू के पास आ जाती है और कहती है कि तुम समोसे खाओगे क्या? तभी सोनू कहता है कि क्या तुम लोग समोसे लाए हो? तभी चारों लड़कियां कहती है कि हाँ हम लोग समोसे लाए हैं। खैर वो सभी मिलकर पुल के नीचे चले जाते हैं और समोसा खाने लगते हैं। तभी सीमा नाम की लड़की कहती है कि कल तुम मेरे लिए मछली भून कर लाए थे, इसलिए मैं आज तुमको समोसे खिला रही हूँ। तभी लड़का कहता है मैंने तो तुमको मछली पकड़ना भी सिखाया है, तो तुम मुझको क्या सिखाओगे? तभी वो लड़कियां कहती है कि हम लोग तो एक स्टूडेंट है और हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर तुमको हमसे कुछ सीखना ही है, हम लोग पढ़ने में तेज है, हम तुमको पढ़ा सकते हैं। तभी लड़का कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी लखनऊ से डी फार्मा किया हूँ। ऐसी बात सुनकर तो इन चारों लड़कियों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। ये कहते हैं कि जब तुम उतनी ज्यादा पढ़ाई किए हो तो तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो? तभी लड़का अपनी कहानी को बताता है, मैं अभी अभी अपने पढ़ाई को फाइनल किया, मेरी मम्मी का तबीयत खराब था, तब डॉक्टरों ने कहा कि तुम अपने मम्मी को मछली खिलाओ, तब से मैं रोज मछली पकड़ने आता हूँ और अपनी मम्मी को ले आकर खिलाता हूँ। तभी सोनू कहता है मैं जात का भी सोनू निषाद हूँ और बगल में एक बेतावा नाम का गाँव है, मैं उसी गाँव में रहता हूँ और इसीलिए अब मैं अपनी मम्मी को मछली खिलाने के लिए कभी कभार मछली मैं पकड़ लेता हूँ। और दोस्तों 2-4 दिन के ही अंदर इन दोनों के मन में आपस में प्यार जागने लगे और फिर ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को अपने अपने नंबर दे देते हैं और इस तरह रोज बातें करने लगे और फोन के साथ साथ ही किसी अन्य जगह पर ये मिलने भी लगते हैं। ऐसा चलता रहता है। कहते हैं ना प्यार कितना भी छुपाओ किसी न किसी के सामने आ ही जाता है। जो सीमा नाम की लड़की होती है उसके घर वालों को ये पता चल जाता है। जब सीमा के घर वाले को ये सब पता चल जाता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। सीमा के चाचा थे वो भी ठेकेदार थे, इसके पापा भी ठेकेदार, यानी कि जो ये गांव में रहती थी वो पूरा गांव में एक दबन गांव था। फिर कैसे घर से 4-5 आदमी मिलकर एक गाड़ी से बैठकर उसी पुल पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद सोनू के ऊपर लात भूसा गिराने लगते हैं। सोनू समझ नहीं पाता कि ये सब मुझे क्यों मार रहे हैं। 4-5 आदमी में से एक आदमी कहता है कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो हम लोग तुमको मारकर किसी जगह फेंक देंगे और तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। तभी सोनू नाम का लड़का होता है ये समझ जाता है, यानी कि सीमा के घर वाले होते हैं। अब सोनू की इतनी पिटाई के बाद सोनू उस पुल को छोड़ देता है, कुछ दिन तक पुल पर आता ही नहीं। अब इन दोनों को जीना बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि इन दोनों को ना ही फोन पर बातें हुआ करती थी और ना ही किसी जगह पर मुलाकात हुआ करता था। अब सोनू को बेचैनी सा होने लगा। जब कुछ दिन बीत जाता है तो सोनू फिर से उसी पुल पर आता है और फिर से इन दोनों का मुलाकात पहले ही जैसा होने लगता है। तब एक दिन सोनू और सीमा एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होते हैं, तभी सीमा के घर वाले उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर से ऐसा देखकर सोनू को पीटने लगते हैं। अब सोनू अपनी जान बचाने के लिए उसके मजबूरन नदी में कूदना पड़ता है। उसके बाद सीमा को लेकर उसके घर वाले गाड़ी में बैठाकर घर लेकर चले जाते हैं। अभी भी सोनू के मन में सीमा के प्रति प्यार था। अब सोनू को सीमा के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोनू और सीमा मिलकर किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते और एक दूसरे के लिए कसम खा लेते, लेकिन उन दोनों की शादी की खबर सीमा के घर वाले को पता चल जाता है। सीमा के घर वाले सोनू जो लड़का होता है उसको छेड़खानी के आरोप में, चोरी के आरोप में जेल में भिजवा देते हैं। तभी सीमा के घर वाले सोचते हैं कि यही ठीक मौका है, सीमा की शादी कर देते हैं। सीमा की शादी उत्तर प्रदेश के एक बंगराम जिला में एक पंकज नाम का लड़का होता है, उससे सीमा की शादी
तय कर देते हैं और बहुत ही जल्द सीमा की उस पंकज नाम के लड़के से शादी भी हो जाती है। फिर सीमा अपने ससुराल चली जाती है। फिर सीमा और पंकज की शादी के बाद वहीं सुहाग रात वाली कहानी होती है। पंकज कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने इतना पैसा खर्च करके मैं तुमको शादी करके अपने घर लाया और तुम ऐसा बात बोल रही। तभी पंकज कहता है तुमको मरने नहीं दूंगा, मैंने इतने खर्च कर मैं तुमको शादी करके अपने घर लाया हूँ और तुम मरने की बात कर रही हो। सीमा नाम की लड़की कहती है कि तुम कभी न कभी तो मुझे जरूर अकेले छोड़ोगे, तभी मैं अपनी जहर खाकर मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर पंकज कहता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तभी सीमा नाम की लड़की जो होती है, जो सोनू से उसका पहला प्यार हुआ था, वो पूरी कहानी अपने पति पंकज नाम के लड़के से बताने लगती है। बहुत घंटों इन दोनों के बीच में आपस में बातें होती है। फिर पंकज नाम का जो लड़का होता है वो कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। महज 2 मिनट का अंदर ही फिर से उसी कमरे में पंकज आता है। उसके पीछे एक लड़का था जो कि और कोई नहीं बल्कि सोनू होता है। सोनू आवाज लगाता है, ओ सीमा मैं आ गया। ये देखकर सीमा के मन में काफी ज्यादा खुशी हो गई। सीमा कभी सोनू की तरफ देख रही होती है तो कभी पंकज की तरफ देख रही होती है। तभी पंकज कहता है कि लो मैं तुम्हारे पहले प्यार को सोनू को तुम्हारे पास लाया हूँ। अब जो सीमा होती है उसके मन में काफी ज्यादा सोनू के प्रति प्यार था। सीमा तुरंत अपने बेड से उतरकर सोनू को गले लग जाती है और इन दोनों के आपस में इतना प्यार होने की वजह से ये एक दूसरे को गले छोड़ भी नहीं रहे। तभी पंकज अपने घर वालों को भी वहाँ पर बुलाता है और पंकज पूरी कहानी अपने पत्नी सीमा को बताता है। सीमा भी हैरान थी कि मेरे साथ चल क्या रहा है। पंकज के शादी के दिन ही सोनू की जमानत हुई थी और वो अपने घर आया था। सोनू जब जेल से छूटकर अपने घर आया होता है तभी इसको कुछ मछुआरे जो दोस्त होते हैं, तभी सोनू उनसे एड्रेस लेकर बंगरामपुर गांव में गाड़ी बुक करके चला जाता है। सोनू का एक दोस्त लखनऊ में पढ़ता था और उसका नाम ही पंकज था। तभी पंकज कहता है कि चलो तुम मेरे शादी के दिन आ ही गए तो बहुत अच्छा होगा। तभी सोनू वहाँ पर आकर गुमसुम सा रहने लगा। तभी पंकज पूछता है कि अरे भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, जरा मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान बता दूं। फिर क्या सोनू अपनी पूरी कहानी अपने पंकज दोस्त को बताता है। पंकज ऐसा सुनने के बाद पंकज समझ जाता है कि आज जो लड़की से उसकी शादी हो रही है उसी लड़की के बारे में ये सोनू बात कर रहा है। फिर पंकज कहता है कि जब वो लड़की तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो तुम उससे शादी क्यों नहीं की। तभी सोनू अपना पूरी कहानी पंकज से बताता है कि मैंने कैसे कैसे मुझको पीटा गया, मेरे ऊपर छेड़खानी का केस लगाकर मुझको जेल में भिजवा दिया गया था। तभी पंकज अपने पापा को वहाँ पर बुलाता है और ये तीनों मिलकर आपस में बातें करने लगे। तभी सोनू के हाथ में जो एक कार्ड होता है, ये कार्ड उन लोगों को दिखाता है। दरअसल वो कार्ड सीमा जो अपनी उसकी सहेलियां होती है उसके द्वारा जेल में ये कार्ड सोनू के पास भिजवाया गया था। सोनू जब उस कार्ड को दिखाता है तो उसमें लिखा होता है कि मैंने अपने माता पिता की बात शुरू से ही मानी है, अब तो मैं अपने माता पिता के लिए मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन अगले दिन ही मेरी लाश मेरी मायके रहेगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। तीनों इस कागज को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी सोचने लगते हैं कि अगर मानो अगर तुम शादी करने के लिए फिर भी सीमा के पास गए तो ये फिर तुम्हें मारकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे किसी फर्जी केस में। अभी तीनों आपस में एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर पंकज कहता है कि चलो तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी सीमा के साथ मंदिर में हो चुकी है, अब मैं जो शादी सीमा के साथ कर रहा हूँ ये तो मानो फर्जी है, और जब मैं शादी करके सीमा अपने रूम में ले जाऊंगा तो मैं उसे पूछूंगा कि अगर सचमुच सीमा अगर तुमसे प्यार करती होगी मैं इस सीमा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ऐसा सुनकर सोनू को काफी अच्छा लगा और दोस्तों ऐसा ही होता है। पंकज सीमा से पूछ तो सीमा सोनू नाम के लड़के के बारे में ही बताती है। पंकज लाख समझाता है लेकिन सीमा मानने को तैयारी नहीं। सीमा चाहती थी कि सोनू मिलेगा तो मैं जीवित रहूंगी वरना मेरे लाश को मेरे मायके भिजवा देना, ये सीमा जिद कर रही थी। अब तो पंकज को पूरी तरह यकीन हो गया कि सीमा सचमुच का जो उसका दोस्त था सोनू उससे ही प्यार करती। तभी जो पंकज होता है वो अपने घर वालों को भी वहाँ पर बुला लेता है और सोनू से कहता है कि जाओ ये सीमा तुम्हारी पत्नी हुई। ऐसा सुनकर सोनू को काफी अच्छा लगा। जो ये पंकज था, ये पंकज उसके पापा एक वकील थे, वो बोलते हैं कि अगर तुमको ये फिर से तुम्हारे साथ कुछ फर्जी केस तुम्हारे ऊपर किया जाए और तुमको जेल में भिजवाया गया तो मैं एक वकील हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। फिर क्या वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ताली बजाने लगते हैं। सोनू की शादी ऑलरेडी मंदिर में हो चुकी थी। तभी सोनू को काफी अच्छा लगा। वो अपने दोस्त पंकज से कहता है कि तुम्हारा एहसान मुझ पर बहुत है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे छोड़ो ना, तुम्हारी शादी हुई है, तुमको जाकर हनीमून मनाना चाहिए, तो तुम ये सब क्या सोच रहे हो। पंकज सोनू से कहता है कि अगर तुमको मुझे कुछ देना ही है तो तुम अपनी पत्नी जैसा ही लड़की मुझे ढूंढ कर देना होगा। तभी सोनू कहता है ये भी कुछ कहने की बात है, मैं ऐसे ही लड़की मैं तुमको ढूंढ कर दूँ। फिर सोनू और सीमा हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। अब सोनू को किसी बात से डर नहीं लग रहा था क्योंकि जो पंकज होता है उसके पिता वकील थे
अब सोनू के मन में सारे डर मिट चुके हैं। ये दोनों मिलकर हनीमून मनाने चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे स्टोरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।